जो है आप इतना अशुस्थ अवस्था में देखिए भी इतना कष्ट स्वीकार कर आपकी रहे हैं। कृपा है बाबा, आपका बहुत बहुत मुश्किल ये लगता है कि देखो आपका कष्ट वो देखते नहीं, फिर भी उनके हृदय में इतने करुणा है, इतनी प्रेम है। देखो आज हम धन्य हो गए आपके दर्शन। आज आपके तबीयत हो गया हमारे घर में धन्य है। उधर से हम आए हैं, हमको जाने के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आपसे मिलिए मन राधा ने लिया राधा जी तो स्वयं को मुश्किल है, लेकिन उनके भक्त आ गया मन राधा जी स्वयं आ गया है। उनके हृदय में तो राधा जी रहते हैं ना, तो हमको किशोरी मिली है, वैसे हमको किशोरी जी मिल गया उनके ऐसे आज आए हैं हमारे द्वार पर हम उसके साथ को करने के लिए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की आज श्री जी ने तो आपको अपनी चरण चिन्हों पर रखा है, तो उनकी केली फूल है वो बरसाना, तो इसमें तो आपको बहुत प्यार किया जो अपने घर में रखा है। श्री जी ने आपको कब से घर में रखा है। लगड़ा लुल्ला बच्चा होता है तो वो क्या करेंगे, वो तो कोई काम कर निकम्मा है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न साधन है, न भजन है, न बात करना, न प्रश्न होता है, न दिलता है, कुछ नहीं है। तो राधा नहीं करते तो ये नालायक है, कहीं जाने लायक नहीं, तो ये रखे ना करुणा है, अपार करुणा उनकी अपार करुणा हुई। हमारी श्री जी को ये सब कुछ चाहिए भी नहीं है, जितना आपने बताया श्री जी को केवल आश्रय और अपनापन चाहिए, उसी से सब बात बन जाती है। आपका आश्रय आप श्री जी के हैं, बस श्री जी अपनेपन को स्वीकार करती है। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है, नेकहु नदिस
कहूँ भूल हो न हो सके, रहे तो प्रसन्न सदा ये मुखास है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल की प्राण से धन्य 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 ते इनके उपास्य है। वो धन्य है, धन्य है, धन्य है। दुर्दास जी हमारे 3 बार का वो धन्य है, वो धन्य है, वो धन्य है जो इनके उपास्य है। लाल जी की प्राण प्यारी, हमारे लाल बिहारी की प्राण प्यारी है और इनके चरणों की जो उपासना करते हो धन्य है, धन्य धन्य। क्योंकि लाडली जी के चरणों से ही लाल जी का प्रेम रसास्वादन होता है। लाल जी का सिर्फ रसास्वादन लाडली जी करती है। लाडली जी यद किंचित जिसको दे दिया गोपी जनों को, अपने शरणागतों को, वो लाल जी का रसास्वादन कर सकते हैं। लाल जी लाडली जी के अधीन है। लालम तेरे ही अधीन, चुनरी सखी हो साच कहा तो तू जल है ये मीन, तू जल है ये मीन। लालम तेरे ही अधीन, तेरे ही प्रेम विवश ये जीवन धारण करते हैं। हमारी लाल जी का जीवन कौन है? लाडली जी है। लाडली जी का जीवन कौन है? लाल जी है। परस्पर दोनों का एक जीवन, एक प्राण, एक मन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वयस। ऐसी स्वामिनी जी तो धन्य 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 के उपास है। जो अनंत जन्मों की कृपा जब फल एकत्रित होता है तब श्री कृष्ण भक्ति मिलती है। और श्री कृष्ण भक्ति में जब रस आता है वो राधा रानी के चरणों से आता है। क्योंकि यह पाद पद्म नक्ष चंद्रमणि छटाया विस्फुजितम किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सागमूर्ति साराधिका मई कदा कृपाम स्वरूप। जिनके नख चंद्र मणि छटा का लेस प्रकाश गोपी जनों में हुआ, गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। गोपी श्री कृष्ण को अपने प्रेम के अधीन कर लिया। गोपी जनों ने कैसे? बोले यद पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया विस्फुजितम किमपि गोपवधूष्वदर्शी। जिन लाडली जी के चरण नख की कांति की छटा का लेस मात्र गोपी जनों के हृदय में प्रकट हुआ तो वो श्री कृष्ण को अपने प्रेम के अधीन कर लिए। वो प्रेम सागर रस मूर्ति रस सिंधु सार संपत्ति विमला वैदग्धी नाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जयती। जो प्रेम समुद्र, लाडजू के प्रेम समुद्र का सार लाडली जू। ऐसी लाडली वृंदावनाधिकारिणी जयती, ऐसी वृंदावनी धरी श्री राधा कृष्ण की जय हो। तो उनकी चरण कृपा मात्र से आधार मूर्धन यदा पुरदार गोप्या काम्यम पदम त्रिगुणेन पिच्छ मौले भावोच्चरेण भजताम रसकाम धेनु तम राधिका चरण रेणु महाविस्मरामि। जिनकी चरण रज का किनका गोपी जनों ने मस्तक में धारण करके मोर पिच्छ धारण करने वाले श्री कृष्ण को रिझा लिया, वो लाडली जो आज हम पर प्रसन्न हो और अपने चरण रज प्रदान करे। लाडली जी की चरण रज में आप बैठे हैं, लाडली जी की दृष्टि में आप हर समय रहते हैं। लाडली जी का कृपा प्रसाद हर समय बरस रहा है। हम सब उन्हीं की कृपा को से कोई साधन या कोई तप या कोई किसी भी प्रकार का ज्ञान, उद्धव जी जैसा महायोगी, उद्धव जी जैसा परम ज्ञानी, उद्धव जी जैसा भगवान का प्रिय सखा गोपी जनों के प्रेम रस को नहीं जान पाया। किशोरी जी के प्रेम के तो बात जाने दो, गोपी जनों की प्रेम रस को न जानने के कारण केवल यही मांग की कि मुझे गोपी जनों की चरण रज मिल जाए, इसलिए मुझे यहाँ की लता गुरुम औषधि बना दी जाए। प्यारी जी के चरणार में उनको बहुत गुप्त है जो श्री लाल जी अपने हृदय में छुपाए डोलते हैं। श्यामा जी के चरणन की बलिहारी जे है बसत किशोर लाल के प्राण मध्य सवारी। श्यामा जी के चरणन की बलिहारी बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत वसन ले धारत लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर अद्भुत छवि विहारत। जावक चित्र बनाए संवारत कदय सफल तब मानत हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ रसिक मरम पजारत। हित ध्रुव ते श्री लाडली जी के चरणार में सबहिन ते दुर्लभ रसिक मरम पजारत। जो रसिक जन है उन चरणों की महिमा को जानते हैं कि बिना लाल जी की कृपा के लाडली जी के चरणों की तरफ आना नहीं होगा और बिना लाडली जी की कृपा के लाल जी का रसा स्वागत नहीं हो सकता। वो दोनों आपको प्राप्त है, लाडली लाल दोनों की कृपा बरस रही आपके ऊपर।
हम सब श्री जी की कोई सखी है, कोई मंजरी है, कोई किंकिरी है, सब अपने अपने भाव से उन्हीं को दुलार कर रहे हैं। शरीर चाहे स्वस्थ रहे या स्वस्थ रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मन स्वस्थ है तावै मनः कृष्ण पदारविंद, क्या फर्क पड़ता है? कुष्ठ हो जाए, कीड़ा पड़ जाए, सड़ जाए, ये उनकी वस्तु है। या स्वर्ण की तरह चमकाए, ये उनकी वस्तु है। अब इस बात के लिए आपसे प्रार्थना नहीं है कि हमारे शरीर को स्वस्थ कीजिए, हमें गरज नहीं है, हमें स्वस्थ रहने की जरूरत नहीं है, हमें आपके इशारे की जरूरत है। आप अगर अस्वस्थ रखना चाहते, मुझे कभी स्वस्थता नहीं चाहिए। आप जैसे मुझे रखना चाहते हैं मैं वैसे रखने, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। मेरे प्यारे जो करते हमें अच्छा लगे। और अस्वस्थता कभी हो ही नहीं सकती। जो हम हर समय एकदम एक्टिव रहते ना, उसका कारण है किशोरी जी। किशोरी जी ने मन को कहा, काहे कोई नरक में शरीर में फंसते हो, आओ हमारे पास, देखो हमारे चरणों का विलास देखो। नाचत सुदंग किशोरी, सुदंग नाचत नवल किशोरी, सुदंग थे कहत कहत प्रीतम दिसी, बदन चंद्र मनो प्रसिद्ध चकोरी, सुदंग नाचत नवल किशोरी, तान बंधान मान में नागरी, देखत श्याम कहे तो होरी, जैसी हरिवंश माधुरी अंगंग, बरबस लियो मोहन चित चोरी, बरबस लियो मोहन चित चोरी, सुदंग नाचत नवल किशोरी। ऐसी महामहिमा में महारानी जी का दासत्व प्राप्त हुआ, उनके चरणों का आश्रय मिल गया। अब क्या फर्क पड़ता है? आज ही मृत्यु आ जाए या करावे, हमें इससे क्या मतलब। लाडली जो जाने वो अब उनको कै दिन रखना, क्या कराना है, ये उनका विषय। अब जीवन जिस लिए था वो हो गया। एक विश्वास से बात कहेंगे कि लाडली जी के आश्रय की सिवा कुछ नहीं। अगर आश्रय हो गया तो साधन सब ठीक है। पहला आश्रय है, आश्रय से अनाथ पक्षायु मातरम खला। जैसे घोंसले में बैठा हुआ पंछी का बच्चा जिसके पंख नहीं निकले, वो केवल माता की बाट देखता रहता है, उसे कहते हैं आश्रय। ऐसे ही केवल चातक की पपीहे की तरह अपने इष्ट देव की कृपा को उनका उपासक मन के द्वारा, मन के नेत्रों से जब पान करता है तो प्रफुल्लित बना रहता है। ये मृत्यु जन्म आदि का शोक, ये नाना प्रकार के हानि लाभ मान अपमान वहाँ व्यापते हैं जहाँ मन बचा रहता है। और जब मन लाडली जी में चला गया तो इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अपने लोग लाडली जी के थे, लाडली जी के है, लाडली जी के रहेंगे। हमें न माया परास्त कर सकती है न परास्त कर सकेगी, क्योंकि लाडली जी की जहाँ चरण छटा है वहाँ माया नहीं। हर समय प्रभु का नाम स्मरण, प्रभु का लीला गुण गायन, प्रभु के भरोसे में पड़े रहना, प्रभु के भरोसे में पड़े रहना, बस इससे बढ़कर कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। जिन जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित किया, उनकी वाणियां और उनका कृपा को समझकर एक बात समझ में आई, कितना भी बड़ा दुराचारी होकर आश्रय ले ले भगवान का, भगवान उसे महात्मा बना देते। अब चेष्टु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्य संबंध सम्यक व्यवस्थित था। और जब भगवान का आश्रय ले लेता है और भगवान उसे प्रेम रस में डुबोना चाहते हैं तो महारानी जी की तरफ उसका मुख मोड़ देते कि हमारा प्रेम तो ये है। शारदानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी श्री कृष्ण के हृदय का साक्षात प्रेम जब मूर्ति धारण किया तो राधा किशोरी हुआ। श्री कृष्ण का हृदय आह्लाद जब रूप धारण किया तो प्यारी जी प्रिया जी हुआ। और कोई तो नहीं, प्रिया जी श्री कृष्ण के हृदय का आनंद आह्लाद ही प्रिया रूप धारण किए। तो जब कहीं प्रेम वर्षा करनी होती है तो बरसाने वाली की तरफ कर देते कि देखो वर्षा तो प्रेम से इधर की होगी तब हमारा पान कर पाओगे। बिना राधा किशोरी की कृपा के कोई कृष्ण रस का पान नहीं कर सकता। जैसे चंद्रमा का अवलोकन पूर्ण केवल पूर्णिमा को ही हो सकता है, ऐसे राधा चरणारविंद का उपासक ही संपूर्ण श्री कृष्ण प्रेम रस का रसास्वादन कर सकता है, अन्यथा नहीं। बड़े बड़े महापुरुषों ने जब ब्रज रज का सेवन किया और किशोरी जी के चरणों का आश्रय लिया तो उनके प्राण नाच में रति हो गए। श्री कृष्ण प्रेम मिलना बड़ा कठिन। बड़े बड़े पद भगवान सहज में देने के लिए तैयार है,
लेकिन अपना प्रेम देना कठिन है, क्योंकि भगवान जिसे प्रेम दे देते हैं उसके अधीन हो जाते हैं, स्वयं भगवान अधीन हो जाते हैं। प्रेमाधीन भगवान का नाम है, भक्ताधीन होना पूज्य भगवान शास्त्र नाम में आता है। तो भक्तों के मन को मनोरंजन कराने वाले आह्लाद मनोरंजन भगवान श्री कृष्ण भक्तों के अधीन हो जाते हैं जब प्रेम आता है। और प्रेम बिना किशोरी जी की कृपा नहीं होता। लाख कोई साधन कर ले, जब महारानी जी कृपा कटाक्ष करती है तो श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। एक पूज्य राधा बाबा की घटना वो भाव की बताते हैं कि एक बार श्री लालजू का हम रोज श्रृंगार करती, बाबा करती भाव में बोल रहे कि लालजू का रोज मैं श्रृंगार करती और लालसा करती कि अपने अजान बाहुओं में मुझे आलिंगन करे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। तो एक दिन मैं बहुत व्यथित थी, उसी व्यथा में एक सखी आई और कहा तू जिस भाव से व्यथित है चल मैं तेरी व्यथा दूर कर देती हूँ। और मुझे साथ लिया और राधा किशोरी के पास ले गई। राधा किशोरी से कहा श्याम विरहिणी है, श्याम का आलिंगन चाहती है, तो श्याम सुंदर आलिंगन नहीं करते। पूज्य राधा बाबा अपने भाव दशा करे कि श्री जी ने अपना प्रसादी चंदन जो बचा हुआ था लिया और राधा बाबा जो मंजरी रूप में थे उनकी छाती पे लिखा राधा, अका जाओ। अब देव ही गए और प्रभु ने देखा राधा नाम छाती पे लिखा, वक्षा स्थल पे राधा नाम लिखा हुआ, मस्तक पे राधा लिपट गए। बाबा तभी से बस राधा राधा बोलने लगे, राधा राधा राधा, क्योंकि सारा काम बना राधा किशोरी की कृपा से। पंडित रामकृष्ण बाबा की छवि है क्या? नहीं, हमारे गुरुदेव। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही मुद्रा में समान छवि महापुरुष की कृपा यही एकमात्र माध्यम है उनकी कृपा प्राप्त करने का। सदा राधा नहीं कृपा नहीं करते हैं। जब महापुरुष की कृपा होती है तभी न राजा तो उसको अंगीकार करते हैं। तो पहले भक्त को भेजते हैं, कष्ट तो होता है भक्त का, लेकिन राजा नहीं उनके द्वारा ही तो अपने कल्याण करेगा। निजी जान छोड़ करके बाहरी लोगों के द्वारा तो ये अपना घर का काम होता है। तो ये तो घर का काम है, अपने निजी भक्ति प्रदान करेंगे तो किसके माध्यम से? नहीं, अपने निजी भक्त के माध्यम से ही है ये कृपा शक्ति संचार करके उनके परम कल्याण साधन उनके वो प्रेम आस्वादन कराते। राजा जी कोई स्वतंत्र रूप से कोई चाहे रानी को वसना करके हम उनके स्वरूप स्वरूप प्राप्त कर लेंगे, असंभव बात हो। महापुरुष के माध्यम से एकमात्र महापुरुष के माध्यम भवापवर्तो भ्रमतांग्यदा भवे जनस्य तरश्चित सत्समागम तत्संगम जन्मी तदैव तद्गतो परावर्तते जायते रति। संसार चक्र भ्रमण करते 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 वह ऐसे राधा के निजी जन ऐसे महापुरुष के साथ प्राप्त होने का मौका मिलता है। तो उनके वाणी से उनकी कृपा से जाकर के उनके भीतर वो भक्ति लता बीज अंकुरित होती है, वो समर्पण करते हैं हृदय में, तब जाकर के वो भक्ति लता बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए भगवान कष्ट तो होता है, लेकिन न जाने क्या करेंगे, और तो पात्र नहीं है, किसके द्वारा करेंगे ये कल्याण? सबके द्वारा तो ही होगा, सबके द्वारा थोड़ी हो सकता है। हमारे बच्चों की आज राधा जी की विशेष करुणा बड़ी तो हो रही है, इसका प्रमाण जैसे देखो बाबा कितने कष्ट स्वीकार करके कष्ट सहन करते हुए भी एक पत्र कृपा परवश को करके एक राधा जी की कृपा वर्षण करने के लिए ही वर्तमान में समागम किए हैं। तो ये असीम कृपा राधा जी की असीम कृपा हम तो ये जानते हैं, नहीं तो हम जैसे दुष्टों के पास कौन आता?
जी महान का चरण है मुझे। मैं दे देता हूँ। बहुत प्रवीण हो महाराज। पूरे ले लेते जैसे विज्ञान बड़ा आनंद है, बड़ा हमारे जीवन धन्य है। आपको हम तो बहुत याद करते हैं, प्रेम भी करते हैं कि नहीं? अब बहुत सारे भक्त तो आते हैं, हमको बड़ा आनंद हम पूछते रहते हैं बाबा कैसे, बाबा का स्वास्थ्य कैसा।